आप कम से कम बजट में दार्जिलिंग घूमना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ 4,000 रुपये में कैसे हम दार्जिलिंग घूम सकते हैं वो बताऊंगा। मैं हूं नीलांजित और आप लोग देख रहे हैं नीलू स्पीक। अभी कुछ दिन पहले मैं और मेरा एक दोस्त हम दोनों दार्जिलिंग घूम के आए और हम दोनों ने सिर्फ पर पर्सन 3,000 रुपये में पूरा दार्जिलिंग घूम के आए। अभी आप लोग बोलेंगे भाई मैंने तो आपको वीडियो में 4,000 पूरा बजट का प्लान बोला, लेकिन मैं 3,000 में कैसे घूम के आएंगे, तो इस बात का पता भी आपको लास्ट में चल जाएगा। मैं अब वीडियो के अंदर बने रहिए और वीडियो का लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये पूरा दार्जिलिंग का ट्रिप ये मैं आपको दार्जिलिंग में शूट करके दिखा सकता था, बट मेरे पास कोई अच्छा फ़ोन नहीं था और अच्छा कोई कैमरा नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाया। लेकिन मेरे पास अगर होता तो मैं वहाँ पे आपको पूरा शूट करके पूरा डिटेल्स में वहाँ पे ही देता, लेकिन नहीं कर पाया। इसलिए मैं अभी दार्जिलिंग से वापस आके फिर शूट करके पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कैसे हम पूरे सिर्फ 4,000 रुपये में पूरा दार्जिलिंग घूम सकते हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। मैं आपको ये पूरा ट्रिप 3 हिस्सों में बताऊंगा, ठीक है। पहला हिस्सा हो गया जाने का आने का एक साथ, और एक हिस्सा हो गया रहने का, और एक हिस्सा हो गया खाने का। और ठीक है, ये 3 हिस्सों में आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको जाने का बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप जहाँ से भी हो वहाँ से आपको आ जाना है सिलीगुड़ी। हम दोनों कुछ बिहार से गए थे, तो हम दोनों का टोटल एक जन का कॉस्ट पड़ रहा था 120, मतलब कुछ बिहार से सिलीगुड़ी तक। अगर मैं मान लूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा ही मान लेता हूँ, मैं मान लूँ 300 रुपये, क्योंकि आप लोग कहाँ से आ रहे हो सिलीगुड़ी मुझे नहीं पता। मैं टोटल कॉस्ट 300 रुपये मान लूँ पर पर्सन सिलीगुड़ी आने तक। तो फिर आप सिलीगुड़ी आ गए, वहाँ पे मान लूँ मैं 300, ठीक है 300। और आप सिलीगुड़ी आओ, सिलीगुड़ी आके फिर वहाँ से आपको तो जाना है सीधा NBSTs का बस पकड़ना है। 105 रुपये उसका कॉस्ट पड़ रहा है, पर पर्सन 105 रुपये पड़ेगा आपको। सीधा NBSTs का बस ले लेना है और चले जाना है एकदम दार्जिलिंग बस स्टैंड तक। और मैं अगर आप चाहते हो कि मैं NBSTs में नहीं जाऊंगा, तो वहाँ पे टैक्सी भी अवेलेबल है, वो 250 रुपये लेता है पर पर्सन का, तो आप टैक्सी में भी जा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप टैक्सी में जाओगे या NBSTs में बस में जाओगे, आपके ऊपर डिपेंड पड़ेगा। तो जाने का हो गया, मतलब आप यहाँ से सीधा आओगे सिलीगुड़ी पड़ेगा 120। फिर सिलीगुड़ी से आप जाओगे सीधा दार्जिलिंग, कोई रुकना नहीं बीच में, ठीक है। वो आगे पड़ेगा 105। अगर बस में जा रहे हो 105 और टैक्सी में जा रहे हो तो 250। मैं टोटल हिसाब कर लूँ, तो जाने का हिसाब कर लूँ तो मैं वहाँ पे पकड़ रहा था 300, सिलीगुड़ी आने का 300, और सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग का अगर आप बस से जा रहे हो तो 105, और टैक्सी के जा रहे हो तो 250। मैं 250 ही मान लेता हूँ, अगर सब लोग तो बस में नहीं जाते, अब 250 मान लो, मैं ज़्यादा करके पकड़ूँगा सबका। तो वहाँ का 300, वहाँ का 250, कितना हुआ 250 200 550, ठीक है। जाने का हो गया 550। अब अब आने का भाई एक साथ हिसाब कर लो, हाँ ठीक है। जाने का 550 और आने का 550, मतलब टोटल हो गया 1,100 रुपये। अभी ये जाने का और आने का टोटल हो गया 1,100 रुपये। अब 1,100 रुपये साइड कर लो, मैं सब कुछ ज़्यादा करके बोल रहा हूँ। अभी जाने का हो गया, जाने का आने का हो गया, अभी हो गया रहने का। तो मैं अभी आपको बेस्ट एक हॉस्टल बता रहा हूँ, मैं होटल नहीं बता रहा हूँ, मैं एक हॉस्टल बता रहा हूँ जो होम स्टे की तरफ है। अभी आप बस से जा रहे हो तो आपको बस स्टैंड के 4 या 5 किलोमीटर पहले आपको पड़ेगा एक राय विला करके एक विला पड़ेगा, ठीक है। आपको अब बस के कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगा या फिर आप टैक्सी ड्राइवर को बोलेगा, आपको राय विला के सामने उतार देगा। अभी मैं आपको राय विला के कॉस्ट बता दे रहा हूँ। राय विला में आपको पर पर्सन सिर्फ 350 रुपये में एक पूरा अच्छा एक घर जैसा का 350 रुपये में रहने का पूरा एक अच्छा सा मिलेगा। मतलब आप ऐसा लगेगा आप घर में रह रहे हो। वहाँ का बेड क्वालिटी या फिर वहाँ का व्यू क्वालिटी अगर मैं बताऊँ तो एकदम टॉप नंबर 1 पे जाता है। मतलब उस हिसाब से अगर 350 के रेंज में वो नंबर 1 पे वही जाता है, ठीक है। अभी मैं उसका बुकिंग नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऐप से बुकिंग ना करके वहाँ से फ़ोन करके बुकिंग कीजिए। लेकिन आप ऐसा क्यों बता रहा हूँ, लेकिन आप ऐप से बुकिंग करोगे तो आपको GST देना पड़ेगा, ठीक है। GST देना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट वो 450 पड़ जाएगा। लेकिन आप फ़ोन करके बुकिंग करते हो तो आपको सिर्फ 350 रुपये पर पर्सन 350 रुपये पड़ेगा। ये हो गया रहने का, मतलब एक नाइट एक पर्सन का 350 रुपये हो गया। अभी एक नाइट हो गया, मैं आपको 2 नाइट का हिसाब कर रहा हूँ। मतलब अब दो रात रुकोगे वहाँ पे 350 कितना हुआ 700 हो गया, 700 रहने का हो गया 700, मतलब जाने का हो गया आपका 1,100, जाने का हो गया 1,100, रहने का हो गया 700।
अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप बात करेंगे खाने पे। खाने का बात करूँ तो आप बाहर का भी खा सकते हो, या फिर वहाँ का जो हॉस्टल का जो आंटी है वो भी बहुत अच्छा खाना पकाती है। वहाँ का खाना खा रहे हो तो आपको एकदम घर जैसा खाना मिलेगा, मतलब आपको लगेगा एकदम घर का खाना खा रहे हो। उसका कॉस्ट बोलो तो भाई एकदम नॉर्मल से भी नॉर्मल है। अभी आप वेज खा रहे हो तो आपको एक दिन का 300 में आपका मतलब ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट में चाय मिलेगा, बिस्किट तो रहता है चाय के साथ। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, मतलब एक दिन का 300 रुपये में आपको ब्रेकफास्ट दे रहा है, लंच दे रहा है, डिनर दे रहा है। भाई कोई नहीं देगा, मतलब वो 300 के रेंज में तो कोई नहीं देगा। अभी ये खाने का हो गया। मतलब अभी आप बाहर से भी खा सकते हो, बाहर का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। मतलब दार्जिलिंग को वजह से वहाँ का कॉस्ट ज़्यादा ही है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप वहाँ पर ही रहे और वहाँ का खाना ही खाए। आपको एकदम घर जैसा खाना मिलेगा और एकदम बजट मतलब फ्रेंडली बजट जो खाना होता है आपको वही खाना मिलेगा। मतलब आपको एकदम प्रॉफिट पे प्रॉफिट है वहाँ पे, ठीक है। आपका मैं टोटल पूरा हिसाब करूँ तो आपको जाने का हो गया 1100, फिर बता रहा हूँ जाने का हो गया 1100, रहने का हो गया 700 पर पर्सन। 2 रात्रि आप रहेंगे, एक दिन जाएंगे, 2 रात्रि रहेंगे 700, और एक दिन आने का मतलब 1100, 700 और फिर 1100, 2200 और 700, मतलब हो गया आपका 700, 2900 और आपका 1000, मतलब 100 रुपये का 3000 से 3000 के 100 रुपये आपको ऐसे ही कुछ खरीदना है तो वो चल जाएगा आपका। अभी आप लोग मैं घूमने का बात करूँ तो मैंने आपको बोला था हम दोनों 3000 में घूम के आ गए। 3000 में घूम के आ गए इसलिए क्योंकि हम दोनों ने पूरा पैदल घूमा था। पूरा हम 21 किलोमीटर हमने पैदल घूमा। अब वहाँ से मैं आपका व्यू की बात करूँ तो उस हॉस्टल से, मतलब वो रायविला हॉस्टल से सिर्फ 2 किलोमीटर के रेंज में आपको मॉल मार्केट, चौक बाज़ार, मतलब आप दाहिने तरफ जा रहे हो तो आपको मॉल मार्केट, चौक बाज़ार, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप बाएं तरफ जा रहे हो तो आपको पिच पकौड़ा या फिर घूम स्टेशन, रॉक हिल, मतलब जो घूमने का प्लेस है आपको मिल जाएगा। मतलब वो एक सेंटर में है। आप 2 किलोमीटर इधर जा रहे हो तो आपको मिल जा रहा है, आपको 2 किलोमीटर उधर जा रहे हो आपको वहाँ पे भी घूमने का प्लेस मिल जा रहा है। मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो आप जाए तो एकदम रायविला में रहे। और मैं अब बुकिंग ऐप से ना करें, अब मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। और वहाँ से बुकिंग करने का कॉस्ट भी आपको ज़्यादा पड़ेगा। अभी मैं आपको बोल रहा था 4000 क्योंकि अब वहाँ से टैक्सी लेते हैं, ठीक है। घूमने जाओगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं खुद से सजेस्ट करूँगा पैदल मत घूमिए, क्योंकि हम दोनों का बहुत ही बुरा हालत था वहाँ पे। 21 किलोमीटर, मतलब वहाँ का 21 किलोमीटर, मतलब हमारा यहाँ पे तो 30 किलोमीटर अब इनफ एकदम हो जाएगा। अभी आप लोग, मैं सजेस्ट करूँगा आप शेयरिंग टैक्सी में घूमें। अभी आप लोग ज़्यादा जा रहे हो तो मतलब मैं मान लूँ कि आप 3 लोग जा रहे हो या फिर 4 लोग जा रहे हो तो आपको पर पर्सन 500 रुपये पड़ेगा, ठीक है। तो फिर 500 रुपये आप दे ही सकते हो। 500 रुपये में वो आपको पूरा घुमा देगा, पूरा दार्जिलिंग, मतलब टाइगर हिल से लेकर घूम स्टेशन लेकर पिच पकौड़ा से लेकर मॉल मार्केट, मॉल रोड, चौक बाज़ार, बहुत सारी चीज़ आपको घुमा देगा। और एक बात बताऊँ तो मॉल रोड के पास ही, मतलब मॉल रोड में आपको एक भोलेनाथ का मंदिर मिल जाएगा। भाई वहाँ का मंदिर का भी एक अलग ही पॉजिटिविटी है। आप जाए, मैं मेरे खुद के सजेस्ट करूँगा आप जाए वहाँ पे विज़िट करें, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और तो ठीक है, अभी मैं घूमने का बात कर रहा था तो वहाँ पे टैक्सी लीजिए आप 500 रुपये, मतलब आप 3 लोग जा रहे हो या 4 लोग जा रहे हो तो 500 रुपये पर पर्सन मिलेगा आपको, ठीक है। 500 रुपये वहाँ का पकड़ ले 500। तो मैं अभी आपको पूरा शुरू से हिसाब करके बता रहा हूँ टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है आपको। अब जा रहे हो, जाने का आने का टोटल मिला का हो गया 1100, रहने का हो गया 700, 1100, 700, 1800। अभी खाओगे आप 2 दिन का खाओगे, एक दिन का कॉस्ट पड़ रहा है आपका पर पर्सन 300, 2 दिन खाओगे आप, 2 दिन रहेगा, 2 दिन खाओगे तो 600, कितना हो गया 1800, 600, 2400। आपको 500 रुपये शेयरिंग टैक्सी का देना पड़ रहा है, कितना हो गया 2400, 500, 2900। आप 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा मान लो, कितना हुआ 3000। अभी देखो मैं मेरे हिसाब से 3000 रुपये में आप घूम के फिर आ सकते हो, ठीक है। अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ बता रहा हूँ। दार्जिलिंग के पास में ही एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, नाम है उसका लेप्चा जगत। अगर आप लेप्चा जगत में जाना चाहते हो तो वहाँ का आपका 500 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। आपको ये 500 रुपये पकड़ लो और वहाँ का 500 और कुछ एक्स्ट्रा खर्चा, मतलब आप अगर बतासिया लूप जा रहे हो तो वहाँ का एंट्री फीस आपको देना पड़ेगा 50 रुपये पर पर्सन।
या फिर कुछ मैं कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा बोलूँ तो आप अगर बाइक रेंट करना चाहते हो वहाँ पे बाइक रेंट भी अवेलेबल है। स्कूटी का आपको पड़ेगा 700 रुपये और बाइक का पड़ेगा आपको पर डे 1000 रुपये। तो ये हो गया एक्स्ट्रा, मतलब आप 3000 रुपये में तो आप घूम के आ सकते हो, रहना खाना पीना जाने का आने का सब मिलाकर हो गया 3000। कुछ एक्स्ट्रा बोलूँ तो वहाँ के आप बाहर घूमने जा रहे हो या फिर टैक्सी वैक्सी वहाँ का हो गया 500। अभी आप रेंट कर रहे हो या फिर कुछ जगह है वहाँ का एंट्री फ़ीस देना पड़ता है आपको, वहाँ का एंट्री फ़ीस। अगर आप बाहर तो कुछ खाओगे ना, आप जा रहे हो उतना बड़े दार्जिलिंग जा रहे हो, आप कुछ तो खाओगे बाहर का, तो वहाँ का मतलब मिला कर आपका 1000 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, 3000 हो गया, जाने का आने का रहने का खाने का सब मिला हो गया 3000, एक्स्ट्रा हो गया 1000, तो टोटल कितना हुआ 4000। मतलब आप अगर 4000 रुपये लेके दार्जिलिंग जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आपका पैसा कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, उल्टा आपका पैसा वहाँ से 200-300 रुपये वापस ही आएगा आपके पास मेरे हिसाब से। मतलब आप बजट टू बजट प्लान कर रहे हो तो 4000 रुपये आपको इनफ है दार्जिलिंग घूमने तक। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।